Hello everyone, I am Dr. Rajni. आई एम फिजियोथेरेपिस्ट एंड रेकी मास्टर। तो सेकेंड डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो चक्रास के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चक्रा के बारे में बात करूंगी। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग काफ़ी वीडियोस वगैरह देख चुके हैं, तो आपको पता है कि चक्रास क्या होते हैं। हमारी बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं या एनर्जी चैनल्स होते हैं। तो कोई बोलता है कि यहाँ पर आके 21 नर्व्स मीट करती हैं, उनको चक्रा बोलते हैं। कई बोलते हैं कि ये एनर्जी चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये तो बातें ठीक है, हम रेकी स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, मगर जो रेकी नहीं कर रही हैं या रेकी नहीं सीख रही हैं, तो उनको थोड़ा इजी वे में समझा सकूं, वो भी समझ सकें और अपनी हीलिंग्स कर सकें। चक्रास की थोड़ी सी डीप नॉलेज रहेगी इसमें सेकेंड डिग्री में। तो क्या होता है कि वो एनर्जी पॉइंट्स हमारी बॉडी में जहाँ पर हमारी फिजिकल बॉडी, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आकर मीट करती हैं, उनको हम चक्रास बोलते हैं। ठीक है, तो ये चक्रास हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होते हैं। फिजिकल हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रूट चक्रा के ऊपर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलाधार। हमारे जीवन का मूल आधार जो है वो रूट चक्रा है, क्योंकि इसका एलिमेंट अर्थ होता है। अर्थ से हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसीलिए ये इंडिकेट करता है वी ऑल आर वन। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, ये रेड कलर का होता है, 4 पेटल्स होते हैं इसके। और ये फिजिकली हमारे मस्कुलर सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को, ब्लड सिस्टम को और सेक्सुअल ऑर्गन को सप्लाई होता है। मगर साइकोलॉजिकल इसका हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ये ब्लॉक क्यों होता है, ब्लॉक के रीज़न क्या होते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है इसके ब्लॉक होने का, अगर आपने लॉन्ग टाइम का रिजेंटमेंट पकड़ा हुआ है तो ये ब्लॉक हो जाता है। अगर हमारे बर्थ लेने से 7 साल की उम्र तक हमारे फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली ट्रॉमाज हैं, एक पेरेंट की डेथ हो गई है घर में, तो बच्चे को स्ट्रगलिंग लाइफ से गुजरना पड़ रहा है, तो उसका भी रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तीसरा इसका रीज़न रहता है, अगर हम लोग बहुत अपनी लाइफ में डरे हुए हैं, इनसिक्योर फील करते हैं इस प्लैनेट पर, तो ये रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आते हैं हमारी लाइफ में, उसका देख लेते हैं। अगर तो ये लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो ये बार बार घर चेंज करते रहते हैं। अगर ये अपने ही घर में रह रहे हैं, तो ये लोग अपने घर का फर्नीचर ही चेंज करते रहते हैं। बार बार इस रूम से उधर, उधर से इधर, अपना बार बार रूम चेंज करना, बार बार फर्नीचर चेंज करना, बार बार घर की सेटिंग चेंज करते रहना। तो इनको, उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है या ब्लॉक होता है। और इनका जो सेकंड रहता है वो क्या होता है कि इनको बड़ी डिफ़िकल्टी आती है ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने में। कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, वो इजीली उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसको बहुत बड़ा करने की इनका रहता है, बात को बहुत बड़ी कर देते हैं। इनमें भी ये रूट चक्रा ब्लॉक रहता है और या इम्बैलेंस रहता है। नेक्स्ट इनका क्या होता है कि ये अपनी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट, इनको फेथ नहीं होता है अपने ऊपर कि हम घर बना लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे। रोजी रोटी कपड़ा मकान को लेकर इनको दिक्कतें आती ही रहती हैं, और ये इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं इन इन रोजी रोटी कपड़ा और मकान बनाने में। इनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिलीजियस बड़े कट्टर होते हैं, धर्म को लेकर बड़े कन्फ्लिक्ट्स करेंगे, लड़ाई झगड़े पर आतुर हो जाते हैं, एक ही धर्म को लेकर बड़ी कट्टरता दिखाते हैं, जिसकी वजह से रूट चक्रा तो ब्लॉक करते ही करते हैं, क्राउन चक्रा भी ब्लॉक कर लेते हैं। अभाव में बड़ा रहते हैं, जो चीज़ें इनके पास नहीं है ना, सिर्फ उसी के ऊपर रोना रोते रहते हैं, उसी को देखने की कोशिश करते हैं। जो इनके पास होता है उसको भी अच्छे से, ये मतलब उस बोलते हैं ना, हंडा नहीं पाते हैं उसको, अच्छे से उसको जी नहीं पाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत पैसा होता है मगर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते हैं, बड़ी कंजूसी दिखाते हैं अपने ऊपर पैसा खर्च करने की, तो उनका भी रूट चक्रा ब्लॉक होता है। कि वो अर्न तो अच्छा कर रहे हैं मगर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी लाइफ को नॉर्मली ही जी रहे हैं, जैसे जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाते हैं। ये बड़े इम्पल्सिव होते हैं टूवर्ड्स ऑनर एंड लॉयल्टी। सम्मान का इनको बड़ा होता है, हमें सम्मान मिलता रहे। सत्यवादी, हद से ज़्यादा सत्यवादी और निष्ठावान होते हैं ये लोग ना, जिनका इम्बैलेंस हो जाता है रूट चक्रा। अनकरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। इनको बार बार फील होता है कोई हमें हार्म ना कर दे, कोई हमारा नुकसान ना कर दे, कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, ऐसे वहमी टाइप होते हैं, उनका भी रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। और इनका जो नेक्स्ट होता है ईटिंग डिसऑर्डर, या तो ये बहुत कम खाते हैं और या तो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं।
तो दोनों में क्या होता है कि ये फिजिकल बॉडी के साथ हमारा होता है रूट चक्रा, या तो अंडरवेट होते हैं या ओवरवेट होते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, इस चक्रा में, जिनका ओवर एक्टिव होता है चक्रा, नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव हो जाना, उनमें क्या होता है कि ये लोग बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं। कई बच्चे मैंने देखा होगा स्कूल में भी, या आपने घर में भी देखा होगा कि आप उनको बोलते हैं ये टिक के नहीं बैठते हैं, क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं तो रेस्टलेस हो जाते हैं। ऐसे लोग रेस्टलेस होते हैं तो इनको स्लीप की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया इनमें हो जाता है, ये अच्छे से सो नहीं पाते हैं। और दूसरा, उसके ऑपोजिट, अगर जिनका अंडर एक्टिव होता है ये चक्रा, वो क्या होते हैं, वो बड़े स्लगिश होते हैं। एक ही जगह पे बैठे रहो, वहीं पे इनको खाना वाना दे दो, ठीक है, इनको बोलना पड़ता है भाई उठ के काम कर लो कुछ। ये अंडर एक्टिव होता है इनका चक्रा, और ये लोग स्लगिश होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो जैसा है ना ये उसको स्वीकार नहीं करते हैं। मान लो इनमें कोई कमी है ना, तो ये उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसके ऑपोजिट कुछ और कल्पनाएं, इमेजिनेशंस करना शुरू कर देते हैं। ये एक ख्वाबी दुनिया में रहते हैं, डे ड्रीमर होते हैं ये लोग ना। तो उनका भी रूट चक्रा जो है अंडर एक्टिव होता है, क्योंकि ये खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि ये सेल्फ वर्दी भी फील नहीं करते हैं। ये ऐसा फील करते हैं कि हम इस अर्थ में, या फिर हम इस शरीर में रहने के काबिल नहीं हैं। तो सुसाइड के थॉट्स बहुत आते हैं इनके विचारों में ना, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम मर ही जाते हैं ऐसे ज़िंदगी से, ऐसा इनके अंदर भाव आते हैं। इनको जॉब मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर जॉब इनको मिल भी जाए तो इनका जल्दी वहाँ से रिजेक्शन हो जाता है, या जॉब में इनकी ट्रबल्स चलती रहती हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं ना, वो अपना वर्क एफिशिएंसी नहीं दिखा पाते हैं, जिनका अंडर एक्टिव होता है रूट चक्रा। क्योंकि ये डे ड्रीमर होते हैं, कल्पनावादी बहुत होते हैं। तो क्या करते हैं, गोल तो बना लेते हैं अपना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। अपने काम को डिले करते जाते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, सुबह करेंगे, शाम करेंगे। ये भी इनका बिहेवियर रहता है, जिनका रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। हमने पढ़ तो लिया कि ब्लॉकिंग के रीज़न क्या है, इम्बैलेंस के क्या है, अंडर एक्टिव के क्या हैं, ओवर एक्टिव के क्या हैं। अब हम इसका सल्यूशन क्या निकालें। रेकी स्टूडेंट तो अपनी क्लिनजिंग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, मगर जो मेरे रेकी के स्टूडेंट नहीं हैं, वो भी अपना चक्रा क्लीन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बात करी है कि चक्रास क्या हैं आपकी बॉडी में, जहाँ पर आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे वो तीनों इकट्ठे मीट करते हैं, दैट इज़ योर एनर्जी चक्रा। अब क्या है कि हमने तीनों लेवल पर चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा चक्रा खुद ही क्लीन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्या करना है, जो स्लगिश हैं वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दें। वो थोड़ा सा वॉक वगैरह शुरू करें, एक्सरसाइज वगैरह शुरू करें, और जो बहुत हाइपर एक्टिव हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, तो आपका चक्रा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, आप स्वीकार भाव में आए। स्वीकार भाव का मतलब ये है कि आप खुद को स्वीकार करें। जैसे जैसे आप खुद को स्वीकार करेंगे तो खुद से प्रेम भी करना शुरू कर देंगे, और अपने आप को सेल्फ वर्दी फील करेंगे। आपका रूट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा। खुद को स्वीकार करने के साथ साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल को, जहाँ जहाँ आप विरोध कर रहे हैं जिन जिनका, उनको भी स्वीकार करना शुरू कर दे, जो जैसा है वैसे ही। तो आपका रूट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा, लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा विरोध हम करते हैं अपनी सराउंडिंग्स का। आज वेदर अच्छा नहीं है, मुझे ये वेदर पसंद नहीं है, या बाहर की सराउंडिंग, यहाँ पे शोर है, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मुझे ये घर पसंद नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हम लोग सोच लेते हैं, तो आप उसको भी स्वीकार करना शुरू कर दें। तो स्वीकार करेंगे हम खुद को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, और हमारे सराउंडिंग्स को। इन तीनों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका रूट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस करें, होना शुरू हो जाएगा, तो आपको और मज़ा आएगा, फिर और स्वीकार भाव बढ़ जाएगा। तीसरा, इमेजिनेशन ज़्यादा ना करें, कल्पना ना करें, रियलिटी में रहें। लास्ट है कि हम खुद को समर्पण नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है हमने कोई विश मांगी परमात्मा से, कोई डिमांड की, और बाद में हम लोग ना डाउट में रहते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। कहने को हम कह देते हैं जो तेरी मर्जी होगी वो होगा, मगर हम अपनी उंगली करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, आपने मुझे बोला मैम फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, आप बीच में आकर बार बार रोक टोक रहे हैं। आपने नाम भरा कि नहीं भरा, ये किया कि नहीं किया, अभी तक फिल नहीं हुआ फॉर्म।
तो अंदर ही अंदर हम भी ऐसे करते रहते हैं, भगवान को बोल दिया ये काम कर देना, अब अपनी उंगली करते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, पता नहीं काम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, बार बार ऐसे करते रहते हो तो यूनिवर्स हमारा काम डिले करता जाता है। हम समर्पण भाव में नहीं आते कि हमने कह दिया अब हम विश्वास करेंगे और छोड़ देते हैं खुद को उस सर्वव्यापी के हाथों में जो हमें जन्म से पहले भी संभाले हुए था, जन्म देने के बाद भी वो हमें संभाल रहा है और मरने के बाद भी वो हमें संभालेगा। तो खुद को समर्पण करना सीखिए परमात्मा के आगे, आपका रूट चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको कहा है कि रूट चक्रा का एलिमेंट जो है वो है अर्थ, हमारा मूल आधार। अर्थ, अर्थ के प्रति हमारा कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है। हम इस प्लैनेट को इस प्लैनेट में रह रहे हैं, इस प्लैनेट को यूज़ करते हैं, इस प्लैनेट पे घर बनाते हैं, यहाँ से हम अनाज ले रहे हैं और इसके ऊपर इतनी खुदाई करते हैं, पानी के लिए बड़े डीप डीप बोर करते हैं और हमें अर्थ कुछ नहीं कहती है, वो हमें प्रेम ही कर रही है। वो अपने ऊपर इतने कष्ट लेती है हमें अनाज देने के लिए, हमें घर देने के लिए, हमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देने के लिए, हमें वो सब कुछ दे रही है। हम उसके प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव भी नहीं रखते हैं, हम थैंकफुल नहीं हैं इस प्लैनेट के लिए। ये वही प्लैनेट है जो हमें जन्म दे रहा है। हमारी माँ भी हमें कुछ नहीं दे सकती अगर अर्थ प्लैनेट नहीं है, ये धरती माँ नहीं है। ये अनाज हमें देती है तभी हमारी माँ भी हमें खाना पका कर दे रही है। हमारी फिजिकल बॉडी के जो मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक 5 एलिमेंट्स से ये बना है, वो भी अर्थ के ही हैं। ठीक है, हमें फल फूल फ्रूट सब कुछ खा अनाज ये अर्थ दे रही है और इतना इसके हमारा इसके प्रति धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि जब हम मर जाते हैं हमारी बॉडी को भी ये स्थान देती है, फिर अपने में मिला लेती है, वैसा ही बना लेती है। तो जितना हम अर्थ प्लेनेट के साथ, अपनी धरती माँ के साथ धन्य भाव में रहेंगे, इसका सम्मान करेंगे, इसके साथ कनेक्टेड फील करेंगे, तो उतना ही हमारा जो रूट चक्रा है वो नॉर्मल होगा, अच्छा होगा। और इस रूट चक्रा के साथ कनेक्टेड अर्थ के जितने भी मतलब ऐशो आराम है, धन है, घर है, रोजी रोटी है, वो सब हमें मिलेगा। तो इसके साथ अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थ ग्राउंडिंग और अर्थ हीलिंग लेकर आएंगे, जिसको आप करेंगे तो आपका रूट चक्रा हेल्दी और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये रेकी के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जो रेकी नहीं सीख रहे हैं वो भी अपने घर बैठे ये हीलिंग करने के बाद अपने रूट चक्रा को क्लीन कर सकते हैं। हीलिंग्स वही हैं, मगर मैं थोड़ा इजी और सही वे में आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को करें, इसका फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।